तकलीफ सिर्फ वक्त ही नहीं देता है, वक्त के साथ साथ इन दिनों बिहार के नेता, मंत्री, सरकार तमाम लोग दे रहे हैं। हम सब ने सुना होगा कि खुदा का कहर गिरता है, लेकिन इन दिनों सरकार का कहर इंसानों पर गिर रहा है। किसी के मकान को तोड़ दिया जा रहा है तो किसी के दुकान को तोड़ दिया जा रहा है। उनकी चीख चिल्लाहट, उनकी परेशानी, उनकी बेबसी को न कोई सुनने वाला है और न ही समझने वाला है। बिहार का ये आलम बिहार की जनता ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो सत्ता पर बैठकर कुर्सी की मलाई चाट कर दरअसल हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। दर्शकों, कितनी तस्वीरें हम आपको दिखावें। आप फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सोशल मीडिया के किसी भी साइट पे जाइए, आपको बुजुर्ग लोग या फिर महिलाएं, युवा नेता, तमाम लोगों की परेशानियां देखते मिलेंगे। नेता मैंने इसलिए कहा कि विपक्ष के जो नेता जा रहे हैं उसका भी नहीं सुना जा रहा, बीजेपी के जो नेता हैं उनका भी नहीं सुना जा रहा। इतनी अहंकार में ये सरकार आ गई है। सोचिए, ये 10-10 हज़ार पर वोट खरीदने वाले सरकार, ईवीएम के नाम पर बनने वाले सीएम, आखिर इतना गुरूर किस बात का है? बिहार में सम्राट चौधरी को गृह मंत्री ना बना दिया है, यूँ मानो कि उन्हें भगवान ही बना दिया है क्या बिहार की जनता ने? भाई, आपको बिहार के नौकर हैं आप लोग। वो मंत्री, वो नेता, वो सांसद, वो विधायक, वो बिहार की जनता के वो नौकर हैं। लेकिन इन दिनों दरअसल नौकरी वो नहीं कर रहे हैं, वो कहर बरपा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और तमाम बिहार के जो एनडीए के लोग जो इन दिनों सरकार चला रहे हैं, कम से कम रहम कीजिए भाई। बिहार की जनता पे रहम कीजिए, दलितों पे रहम कीजिए, पासवानों पे रहम कीजिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उस पर रहम कीजिए। और नहीं कर सकते तो आप बता दीजिए, आप काम काज कर लीजिए, लेकिन इन लोगों पे कम से कम जुल्म मत कीजिए। हर तरफ चीख है, चिल्लाहट है, परेशानी है, बेबसी है। अरे भाई, आप तो काम काज करते नहीं, ना आप अस्पताल के हालात ठीक करते, ना हॉस्पिटल के हालात ठीक करते, ना कानून व्यवस्था ठीक करते, और आप लोगों के घर उजाड़ने आ गए हैं। अरे भाई नीतीश कुमार जी, हम समझ सकते हैं कि आप हाईजेक हो चुके हैं, आपकी ताकत क़ुव्वत अब आपके हाथों में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कम से कम विधायकों का ताकत तो है, 70 से 80 विधायकों का पावर तो आपके पास है। अरे सम्राट जी को डांट ही दीजिए, ये योगी मॉडल लाने वाले को कम से कम डांट तो दीजिए, बोल तो दीजिए। ऐसा मत कीजिए जो 20 सालों में बिहार में नहीं हुआ। और लोगों का मकान ही तोड़ रहे हैं, दुकान ही तोड़ रहे हैं। हर तरफ देख लीजिए, बिहार का समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, नालंदा हो, या मैंने जितने भी जिले हैं, हर जगह जो है परेशानियां, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। ये अतिक्रमण के नाम पर मुझे मालूम है बिहार की जनता नहीं जीतेगी साहब आपसे। आप कोर्ट का भी नहीं सुनेंगे, कोर्ट भी तो बोल चुका है भाई बुलडोजर मत चलाओ, सरकार नहीं सुनती है। इसलिए कम से कम जो है ये तकलीफ़, ये परेशानी इतना मत दीजिए, कम से कम सुन लीजिए बिहार की जनता को। वो आपके ही है, वो अपने ही हैं, और उन्होंने कुर्सी पे बैठाना आपको वो जानती है, तो वो आपको कुर्सी से गिराना भी जानती है। आप क्यों बिहार की जनता को हल्के में ले रहे हैं? अरे भाई, आप जीत गए हैं, 200+ सीटें आपको आई हैं, तो इतना भी सत्ता का नशा ना पालिए आप कि आपके लिए वो जुल्म हो जाए, वो आपके लिए जो है परेशानी का सबब बन जाए। ये जनता की अदालत है, ये अदालत ने आपको सरजमी दरअसल जो है सुर्खियों पे बैठाया है, तो वो दरअसल ज़मीन पे भी उतार सकता है। हम और आप देख रहे हैं बुलडोजर के नाम पर कितना कहर बरसाया जा रहा है, और हर तरफ बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, तमाम परिवार के लोग जो है चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब प्रशासन के अंदर भी रहम नहीं है। उनका क्या गलती? उनको तो जो आदेश मिला है सम्राट बाबू का, वो तमाम चीज़ हो रही हैं। भाई जी, आपका भी कुर्सी छीना जा सकता है। मान सकते हैं कि नीतीश बाबू आज बेबस हो गए हैं, एनडीए के सामने झुक चुके हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो सीएम का पावर दिखा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई साहब आप कुछ भी जुल्म करेंगे। अरे कम से कम जो मैनिफेस्टो में डाले हुए हैं वो काम कर लीजिए आप, वो ज़रूरी है। जो बिहार के युवा के लिए सोच सकते हैं, महिलाओं के लिए सोच सकते हैं, बुजुर्गों के लिए सोच सकते हैं, कम से कम वो कर लीजिए आप। बिहार को तरक्की के लिए स्मार्ट सिटी बनवा दीजिए। ये पलायन का जो कितना बड़ा मसला है, लोग मजाक उड़ाते हैं, उस पर कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। अरे भाई, आप कोई काम नहीं करते हैं, लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उन पर जुल्म करेंगे आप, उनको परेशान करेंगे आप, और उनका घर और मकान तोड़ देंगे। सोचिए आज कहाँ रहेंगे वो लोग। दे रहा है बिहार के अंदर में 10,000 रुपया लोगों को दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन छुपा हुआ ये भी नहीं है जो उनका घर तोड़ा जा रहा है। कई ऐसे वीडियो, कई ऐसे फुटेज, कई ऐसे लोगों का बयान आ रहा है सामने, जो ये रोते हुए वो कह रही है, महिलाएं, बच्चे, जो बिहार में हमने वोट दिया है नीतीश कुमार जी को, हमने वोट दिया है, 10,000 रुपया हमें मिला है इसलिए वोट दिया है, लेकिन अब हमारा घर तोड़ा जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। अपेक्षा जी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रही है, उन्हीं महिलाओं का घर तोड़ा जा रहा है, उन्हीं लोगों का घर तोड़ा जा रहा है बिहार के अंदर में, जो खुलेआम कह रहे हैं मुझे 10,000 रुपया मिला है। क्या नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के साथ या सम्राट चौधरी जी धोखा कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो जब आपको लालच दिया गया 10,000 का, तो आपको ये चीज़ बोली
बोली गई आपको 10,000 तो अभी मिल गए हैं, 2 लाख बाद में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको लोकल बिजनेस करने के लिए पैसे दिए गए थे पहले, पर कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पैसे नहीं देने चाहिए थे, पर फिर भी आपने बांटे 10,000 रुपये, है ना। और उसके बाद आपने ये चीज़ कही कि 10,000 अभी मिल गए हैं, आप हम लोगों को वोट दे दोगे, हम लोग सरकार में आ जाएंगे तो 2 लाख आपको बाद में और दिलवा देंगे। तो लोगों ने लालच के चलते वोट दे दिया महिलाओं ने, ठीक है। अब उन्हीं के घर टूट रहे हैं, उन्हीं के घरों में बुलडोजर चल रहा है, तब उनको समझ में आ रहा है कि भाई 10,000 से तो कुछ नहीं होने वाला, हमारा घर ही छीन लिया इन्होंने, तो हम रहेंगे कहाँ, 10,000 रुपए का करेंगे क्या, है ना। तो ये सवाल नीतीश जी से भी है कि अगर आपको पता है कि आप महिलाओं के लिए हित में इतना काम करते आए हैं, महिलाएं आपको, आप बोला जाते हैं कि महिलाएं कोर वोटर है नीतीश जी का, और आपकी महिलाओं के लिए इतने काम हो रहे हैं, इतने क्रूरता के साथ में उनका घर तोड़े जा रहे हैं सर, तब क्या नीतीश जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये अतिक्रमण भी तो गलत बात है ना। अतिक्रमण अगर वो हटा रहे हैं, योगी मॉडल सम्राट चौधरी जी लागू कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। वहाँ पर क्या होता है ना सर, जब कोई भी झुग्गी झोपड़ियाँ टूटती हैं तो आपको पता है कि उनके पास में कोई घर नहीं है, तो सरकार का रूल है ये कि आप उनको कोई अलग से जगह दो रहने के लिए, कोई फ्लैट वगैरह मिलते हैं, ये सरकार का रूल है। तो क्या वहाँ की झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के वक्त आप लोगों ने उनको पहले से बता दिया था कि हमारा घर, आपको यहाँ पे फ्लैट दिया जाएगा, आपको रूम दिया जाएगा? नहीं। क्या दिया गया? नहीं। क्या इशू हुआ? नहीं। तो आपने तोड़ दिया, आपने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो आज झुग्गी झोपड़ी तो आपने तोड़ दी, कल को कहीं और बना लेंगे, आप कितना तोड़ोगे? इससे बढ़िया आप वहाँ पे लोगों को जॉब्स दो, ठीक है, आप घर प्रोवाइड करो, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये इसमें लगता है मेहनत, इसमें लगता है पैसा, इसमें लगता है आपकी लॉयल्टी दिखाती है, पर आपको करनी नहीं है ये सारी चीज़ें। लेकिन सम्राट चौधरी तो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ पर यानी कि बिहार के अंदर में अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाऊंगा, क्रिमिनल मुक्त बिहार बनाऊंगा, बिहार में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज होगा, बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करेगी। तो कानून के राज के हिसाब से आपको बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था। कानून के राज के हिसाब से आप लोगों को पहले उन लोगों को नोटिस देना था कि हम आप लोग ने अतिक्रमण किया हुआ है, आप लोगों को, आपको यहाँ से हटना है, या आप अपने लिए कहीं और जगह ढूंढ लो। पर एकदम से आके उनका घर तोड़ देना, ये कौन सा कानून फॉलो कर रहे हो आप? ठीक है, आपको सबसे पहले पुलिस को बुलाना चाहिए वहाँ पे, है ना, कि आप पुलिस को बुलवा के आप लोगों के ऊपर जो भी केस बनते हैं वो केस करवाना चाहिए था। आपने डायरेक्ट बुलडोज़र ही चढ़ा दिया, तो आपका मतलब, इसका मतलब ये है ना कि लॉ एंड ऑर्डर आप ही फॉलो नहीं कर रहे हो। जब आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को ये क्यों बोल रहे हो कि हम लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाने वाले हैं? एक तरीका है, एक सिस्टम है, उस हिसाब से आपको चलना है। आपने ये समझ लिया कि भाई खुद की जागीर हो गई कि हम बैठ गए गृह मंत्रालय में, हमारे अंदर है पूरा गृह मंत्रालय, तो हमारी मर्जी है हम पुलिस को कैसे भी यूज़ कर लें, हमारी मर्जी है हम लोगों का घर तोड़ दें, हमारी मर्जी है हम कुछ भी कर दें। क्रिमिनल पर एक्शन लेने या उनको रेड लिस्ट करना गुनाह हो गया है? तो ये क्रिमिनल है क्या? आप ये भी तो पूछिए जिनके घर तोड़े हैं। क्या वो महिलाएं बोल रही है कि हमारा घर तोड़ा गया है, क्या वो महिलाएं क्रिमिनल हैं? तो आप दिखा दो कि क्या क्राइम किया उन्होंने, क्या क्राइम किया उन्होंने, उनके पतियों ने क्या क्राइम किया है। कोई भी महिला अगर मीडिया के सामने आके ये चीज़ बोल रही है कि उनका घर बिना मतलब के तोड़ा गया है, तो सर इसका मतलब ये है कि बिना मतलब के तोड़ा गया है। कोई क्रिमिनल सामने आके ये चीज़ नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है कि उसके कई ठिकाने हैं, पर नॉर्मल लोगों के पास में कोई जगह नहीं है ऐसे रहने वाली।